मैंने 5 साल इंतज़ार किया एमजे के मुंह से सुनने के लिए आई डोंट लव यू, आई डोंट इवन नो यू। आज करते हैं स्पॉइलर टॉक ऑफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो फाइनली एमजे को वो लेटर मिल गया जो पीटर ने 4-5 साल पहले लिखा था। तो उसका रिएक्शन हम देख चुके हैं क्या था। दोनों के बीच में एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है। पीटर समझ चुका है कि उसके पास कोई मेमोरीज नहीं है, वो उसको अब जानती भी नहीं है। तो अगर मेमोरीज नहीं होगी तो प्यार कैसे होगा। ऑफ कोर्स पीटर को मूव ऑन होना ही पड़ेगा। बट हम साथ में ये भी देखते हैं कि एमजे लास्ट में मूवी के उसी छत पे आ रखी है जिसमें पीटर और वो आते थे। एंड एमजे ने वही नेकलेस पहना हुआ है जो फार फ्रॉम होम में उसने गिफ्ट किया था। वो बस स्माइल कर रही है, सोच रही है। क्या लगता है आने वाली आगे स्पाइडरमैन मूवीज में एमजे और पीटर का कुछ आगे चलेगा, वापस उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, उनकी न्यू मेमोरीज बनेगी या नहीं, या ये एकदम सैयारा टाइप की चीज चलती रहेगी इनके साथ। बात करें नेड की, जिस पॉइंट में मूवी खत्म होती है, इस बार आई गेस ऐसी स्पाइडरमैन मूवी है जो किसी स्विंग पे खत्म नहीं हुई है बट एक उम्मीद के साथ खत्म हुई है। एंड ये क्वेश्चन कर देती है नेड वाले सीन के बारे में जब नेड और पीटर हैंडशेक करते हैं। हम देखते हैं नेड 2 मिनट के लिए ब्लिंक करता है, कुछ सोचता है। हो सकता है उसकी मसल मेमोरीज हैंडशेक की वजह से उसका जो स्पेल है वो टूट गया है, उसको याद आ गया है कि पीटर कौन है। या फिर हमें इतना पता है कि जेंडिया ने पीटर बोल दिया था तो नेड को मालूम है कि स्पाइडरमैन का नाम पीटर है, तो ही जस्ट आस्किंग कि आर यू स्पाइडरमैन, और उसकी मेमोरीज वापस नहीं आई हैं। लेकिन ये भी हम उसकी टोन में एक शॉकिंग फैक्टर देखते हैं कि उसको सब शायद याद आ गया है। इट डिपेंड्स ऑन अनदर स्पाइडरमैन मूवी कि नेड को सब कुछ याद आया है या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि याद आ चुका है बिकॉज ऑफ द हैंडशेक सीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ही जस्ट रिकॉग्नाइज हिम एज स्पाइडरमैन। अब वो डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। मेरा मानना है शायद से नेट को याद आ गया है, उसका स्पेल टूट गया है क्योंकि वो हैंडशेक पूरा ऐसे करके कंप्लीट कर लेता है एंड हम उसको ऐसे करते हुए भी देखते हैं। तो देयर माइट बी अ चांस कि उसकी जो सारी मेमोरीज है वो वापस आ गई है। जो सेम सीन हम जेंडिया का देख रहे हैं जिसमें वो ऐसे लॉकेट पकड़ के बैठी है स्माइल करके, मोस्ट प्रोबब्ली अगली मूवीज में शायद उसकी भी मेमोरी वापस आ जाए अगर सोनी और मार्वल को एमजे और पीटर को वापस साथ रखना हो। या फिर अगर सोनी और मार्वल की कोई प्लानिंग चल रही हो कि जीन ग्रे और पीटर का कुछ चलवाना है तो शायद उसकी तरफ चलेंगे वो लोग और जेंडिया को कभी कुछ याद नहीं आएगा मूवी में, या फिर कोई न्यू ग्वेन स्टेसी आ जाएगी या मैरी जेन आ जाएगी। इट डिपेंड्स। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्या कोई अगली स्पाइडरमैन मूवी आएगी भी, क्योंकि अगली 2 मूवीज है एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एंड सबको पता है कि उसके बाद मार्वल रिबूट होने वाला है। इवन आफ्टर रिबूट जैसे फ्लैश के साथ हुआ था डीसी यूनिवर्स में कि फ्लैश तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, बाकी सब कुछ रिबूट हो चुका है। क्या ऐसा होने वाला है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करेगा लेकिन बाकी सब रिबूट हो जाएगा और स्पाइडरमैन की मूवीज आती रहेगी टॉम हॉलैंड की। बाकी आई होप कि अगर सोनी राइट्स ना मार ले तो आगे आने वाली मूवीज में अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में भी जीन ग्रे का कैरेक्टर आए। एंड ये जीन ग्रे का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी उसकी पावर्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बहुत पावरफुल है एंड उसकी पावर्स आगे डेवलप होती रहेगी। एंड साथ ही साथ ये एक्समैन को भी सेटअप करती है जो सीक्रेट वॉर्स के बाद रीबूट होगा, वहां से एक्समैन की मूवी आएगी तो शायद से सीडी सिंह ही जीन ग्रे का रोल निभाएगी एक्समैन में। इवन इफ नॉट इन डूम्सडे, कितना मजा आएगा कि अगर हम सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन और जीन ग्रे दोनों आते हैं, हम दोनों को साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए देखें तो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली वाइब आएगी कि हाँ भाई हमने मूवी देख रखी है एंड दे आर मेकिंग अ कनेक्शन, सिनेमैटिक यूनिवर्स कहीं जा रहा है। मुझे जेन्युइनली में जीन ग्रे का कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगा। एक रेज जो हम उसकी आंखों में देखते हैं जब वो पेन देखती है कि उसकी बहन मर चुकी है, जब वो उसका हेड ऐसे जाता है वो देखती है कि वी मैक्स लिखा हुआ है। वो इतनी देर से वी मैक्स को ढूंढ रही थी, उसे खुद नहीं पता था वो क्या है, बट उसकी वो बहन के फाइनल वर्ड्स थे जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी बहन मर चुकी है एंड फिर वो गुस्से में न्यूयॉर्क को पूरा स्टॉप सा कर देती है। वो सीन काफी बढ़िया लगा मुझे। हम उसका दर्द समझ सकते हैं, उसकी आंखों में एंगर पेन देख सकते हैं एंड जो पूरा उसकी बहन वाला सीक्वेंस था माइंड कंट्रोल वाला, दैट वाज रियली गुड भाई। मतलब बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई है, बहुत बढ़िया प्लॉट है, बहुत अच्छे से कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मैं बात करूंगा उस कैमियो की या येलेना के बारे में जो वो बॉटम में स्पाइडरमैन को बुलाती है, विच रिमाइंड मी ऑफ डिशम मूवी। दो उसमें हमें वो थंडरबोल्ट्स का और न्यू एवेंजर्स का रेफरेंस मिलता है मूवी में। इट शोज कि एक कनेक्शन तो है स्पाइडरमैन और एवेंजर्स के बीच में, तो कभी कल को जरूरत पड़े तो स्पाइडरमैन काम आ सकता है। एटलीस्ट येलेना तो जानती है कि स्पाइडरमैन है, दोनों के पास एक दूसरे के लिए कॉन्टैक्ट है तो दोनों काम आ सकते हैं एक दूसरे के कभी भी। येलेना ने भी मदद की थी स्पाइडरमैन की और उसको कुछ चीजें बताई थी। कई जगह मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टाइमलाइन मैनेज करो थोड़े ढंग से मैनेज करो। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे जीन ग्रे ने न्यूयॉर्क के लोगों को स्टॉप कर दिया है, पता नहीं कौन से न्यूयॉर्क में जाकर सेंट्री कहाँ पर लोगों को परछाई में कन्वर्ट कर रहा है। लाइक यू शुड मेक सम कनेक्शन अगर तुम एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हो तो। जैसे कि हम लोगों ने मूवी में देखा भी है कि कितने सारे कॉमिक बुक के आइकॉनिक सीन्स वापस रिक्रिएट करे गए हैं इसमें। एंड स्पेशली वो फ्रैंक वाला जब पनिशर स्पाइडरमैन को उठा के लेके जा रहा होता है, जब उसको गोली लग जाती है, वो बहुत बढ़िया सीन था। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है जीन ग्रे और स्पाइडरमैन का कुछ आगे चलेगा? क्योंकि जब जीन ग्रे ने दुखी होकर बोला था, जब वो स्पाइडरमैन के माइंड में जाके आंट मैन ऑल के बारे में देखती है, उसको पता चल उसकी बहन वापस नहीं आ सकती, बदले का कोई फायदा नहीं है, वो ऐसी नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि आई हैव नो वन, तो फिर स्पाइडरमैन कहता है यू हैव मी। क्या लगता है तुम्हें जीन ग्रे के लिए रिश्ता क्या कहलाएगा, भैया या सैया? सब इतने सारे बढ़िया सनसेट वाले शॉट्स जो मैंने तुम्हें बताया था, न्यूयॉर्क के इतने बढ़िया स्विंग वाले शॉट्स एंड स्पेशली जब जेंडिया गिर जाती है, जब उसमें जीन ग्रे आती है, कितना बढ़िया तरीके से शूट किया गया है। लाइक लिटरली तुम खुद देखो उसकी सिनेमेटोग्राफी, जब जेंडिया गिरती है और उसके अंदर जीन ग्रे होती है तो वो एक डेविल टाइप स्माइल दे रही होती है जब रेड लाइट जल रही होती है, लेकिन जैसी जीन ग्रे बाहर आती है वो रेड लाइट हट जाती है। भाई मैं सीरियसली में बता रहा हूँ, जब जीन ग्रे जेंडिया के अंदर आई थी और उसने बोला था स्पाइडरमैन हो, आई लव यू पीटर, मुझे सब याद है करके, मेरी पूरी थिएटर में ऑडियंस पगला गई थी, चिल्लाने लगी थी, सीटियां मारने लगी थी। लेकिन जैसे पता चला कि वो जीन ग्रे है, एवरीवन वाज लाइक ओह शिट।
एंड स्पेशली आई डोंट लव यू वाले सीन पे तो सारे ओ शिट ऐसे करने लग गए थे, क्योंकि वी कैन फील हिज पेन। जब स्पाइडरमैन को पनिशर गोली मार देता है, वो हॉस्पिटल में होता है, फिर उसके बाद जब वो बाहर आता है, पनिशर मास्क पहन के लोगों को सबको हाई कर रहा होता है, स्पाइडरमैन आगे देखते हैं कि लोग कितने सारे बैलून्स लेकर आए हैं, स्पाइडरमैन के लिए कितनी विशेस मांग रहे हैं, कितने फ्लावर्स लाए हैं। सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक लगा, स्पेशली हम टोबी मैguire के बाद अब ऐसा कुछ सीन देख रहे हैं, स्पाइडरमैन फेयर वाला टाइप चीज। वो सब तो ठीक है, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि ये पीटर पार्कर कमा कहां से रहे। उसके घर में प्रोटीन शेक का डब्बा तक था, सब कुछ था, ट्रेडमिल था। इस बंदे का कॉलेज का कुछ ढंग से दिखाया नहीं, ये कमाता कहां से है? कहीं ऐसा तो नहीं है वो डैमेज कंट्रोल और गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर करके इसने पैसे कमाए एज अ स्पाइडरमैन, या फिर लगता है आंट मे का लाइफ इंश्योरेंस काम आ गया होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा कि मैंने मूवी से क्या एक्सपेक्ट किया था। देखो, जब मैंने इससे पहले जो रिव्यू डाला है ना वीडियो में, वो था कि जो मूवी मुझे जैसी लगी, जो मैंने देखी, लेकिन मेरी उम्मीद जैसी नहीं थी। अब मैं बोलूंगा कि मेरी उम्मीद में ऐसा क्या था और मूवी डिफरेंट कैसे निकली, मैं तुम्हें वो समझाऊंगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस में ये था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक ऐसी मूवी होगी जिसमें पीटर को हम कॉलेज जाते हुए या फिर काम करते हुए दिखाएंगे। इसमें ग्वेन स्टेसी या मैरी जेन को ऐड किया जा सकता था, फिर हैरी ऑसबॉर्न जैसे नए दोस्त को लाया जा सकता था, बट दे चूज टू फोकस ऑन अगेन एमजे एंड नेड। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ बुरी चीज है। आई एम हैप्पी कि उन्होंने उस पर फोकस किया, स्पेशली ये चीज पे फोकस किया कि पीटर उन लोगों से मूव ऑन हो सके और अपने पेन को गो थ्रू कर सके। दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई वाज हैप्पी टू सी इट। बट मैं बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मूवी ऐसी हो सकती थी, उसमें न्यू कैरेक्टर्स भी डाल सकते थे। न्यू छोड़ो, उन्होंने पुराने कैरेक्टर्स भी नहीं डाले। वेयर वाज हैप्पी इन द मूवी? हैप्पी मूवी में था ही नहीं। वो स्पाइडरमैन मूवी का इतना आइकॉनिक पार्ट है, तो अगर आंट में चली गई तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना तुम हैप्पी को नहीं ला सकते। तुम वैसा नोवे होम वाला कुछ आंट में की ग्रेव वाला सीन ही दिखा देते, तुम आंट में को भी तो वापस लाए हो ना, बेशक पीटर के माइंड में, बट लाए तो हो। नोवे होम से इतना आइकॉनिक कैरेक्टर आया था जे जॉनथन वाला, जो हमने फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में नोवे होम में देखा था, वो नहीं था भाई। मैं तो वेट कर रहा था कि वो आए, कुछ पीटर को गालियां वालियां दे, क्योंकि उसको स्पाइडरमैन से कुछ अलग ही नफरत है। मुझे लगा न्यूज चैनल्स पे आके कुछ बकवास करेगा, पीटर को कुछ गुस्सा आएगा, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। पूरी मूवी स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर पे ही फोकस रही, विच वॉज गुड। मैं ऐसे कंप्लेंट नहीं कर रहा, विच वॉज गुड कि हमें एक स्पाइडरमैन के ऊपर मूवी देखने को मिली, वो उसका पेन उन्होंने दिखाया, वो ठीक है। बट मैं जो बता रहा हूँ कि मुझे शायद ऐसी और चीजें मिलती तो शायद से ये मूवी और बेटर हो सकती थी। कुछ चीजें कट करके, कुछ चीजें रिमूव करके ये सारे सीक्वेंस भी डाले जा सकते। स्कॉर्पियो का बेशक रोल थोड़ा कम था मूवी में, आई नो, बट जो सीक्वेंसेस थे एंड वो कॉमिक वाली चीजें भी वापस रिक्रिएट करी है उसमें मूवी में, काफी बढ़िया थे। कूल लगा स्कॉर्पियो मूवी में। बेशक जीन ग्रे उसके अंदर एक बारी आ जाती है माइंड में, तब भी वो सीन बहुत बढ़िया था। एंड स्पेशली आई रियली लव्ड कि ये मूवी बहुत फास्ट थी। लाइक सीरियसली मूवी जल्दी ग्रिपिंग करती है, लाइक कुछ स्लो बेस नहीं बनाती। एक मूवी ग्राउंडेड होकर भी एपिक हो सकती थी, तो इसमें एक दो एपिक चीजें कम थी। नोवे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में लोगों ने वेनम का सिम्बियोट दिखाया था, जो कभी काम नहीं आया, एंड वेनम द लास्ट डांस में तो उसको हटा ही दिया। एंड लोग जो कह रहे थे कि वो सेक्रेट वॉर से डूम्सडे में ये वाले सिम्बियोट के साथ आने वाला है, आई डोंट थिंक सो कि वो अब आएगा सिम्बियोट के साथ। अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर। पहले मुझे ये डिसअपॉइंटिंग लगा था क्योंकि मुझे शायद इतना समझ नहीं आया, बट विकिपीडिया पे थोड़ा सर्च वर्च करके मुझे पता चला कि यार ये पोस्ट क्रेडिट सीन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं नेड का वो स्पाइडी ट्रैकर, जिसमें हम देखते हैं कि वो क्वींस में था एंड वो धीरे धीरे वर्ल्ड से बाहर आता गया, वो स्पेस में जाने लगा, एंड मून के आते ही ग्लिच हुआ एक हल्का सा, फिर गायब, एंड वापस स्पाइडरमैन दिखता है। स्पाइडरमैन लोकेशन फाउंड इन स्पेस। सो इसकी बहुत सारी थ्योरीज हो सकती है। एक कि स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम या सेक्रेट वॉर्स के इवेंट्स की वजह से स्पेस में गया हुआ है, जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर, अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूं मैं। या दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि जो स्पाइडी ट्रैकर में हमें स्पाइडरमैन दिखा है वो एक्चुअली में कोई और स्पाइडरमैन है। इट कुड बी एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन, इट कुड बी टोबी मैguire, इट कुड बी माइल्स मोरालेस इफ पॉसिबल। क्योंकि हमें पता है, एक थ्योरी आई है कि टोबी मैguire का जो स्पाइडरमैन है उसका वर्ल्ड सबसे पहले इनकर्जन में डिस्ट्रॉय होगा, राइट? तो अगर टोबी मैguire का स्पाइडरमैन का वर्ल्ड का यूनिवर्स पूरा अगर इनकर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्पाइडरमैन शायद बच जाए और कहां रह जाएगा? स्पेस में। किसकी तरह? थॉर की तरह। यस, इन्फिनिटी वॉर में भी थॉर के साथ यही हुआ था। एसगार्ड उसका डिस्ट्रॉय हो गया था, थैनोस आया था, लोकी को मार गया था, एंड थॉर स्पेस में इधर-उधर घूमी जा रहा था, फिर उसकी गार्डियंस के साथ टक्कर हुई थी। ठीक है, टोबी मैguire का स्पाइडरमैन का वर्ल्ड फट जाए या एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन का वर्ल्ड फट जाए, तो वो बंदा स्पेस में इधर-उधर ट्रैवल कर रहा है, तो शायद से उसकी फैंटास्टिक फोर या फिर एक्स-मैन के साथ मुलाकात हो सकती है। थ्योरीज तो ये कहती है मोस्ट लाइकली ये टोबी मैguire का यूनिवर्स है, बट विल सी। और एंड्रू गारफील्ड फिर मुकर गया है इंटरव्यूज में, सो अब पता नहीं बंदा इस बार सच बोल रहा है या झूठ। तो उसके बाद फिर लिखा जाता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। कौन सा स्पाइडरमैन और कब आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। स्पाइडरमैन, 3 स्पाइडरमैन हमारे पास, सॉर्ट ऑफ 4 हैं, कोई भी आ सकता है। स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे नहीं बोला, इन सेक्रेट वॉर्स नहीं बोला, पर चलिए स्पाइडरमैन विल रिटर्न का मतलब निकला बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के बारे में। आई विल बी सो डिसअपॉइंटेड अगर स्पाइडरमैन, सेक्रेट वॉर्स या डूम्सडे दोनों में से किसी एक मूवी में नहीं हुआ। तीनों में से कोई एक स्पाइडरमैन तो ला सकते हो ना मार्वल वालों, कोई एक ले आओ। जहां तक मुझे लगता है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की मूवीज अभी बनेगी या नहीं ये तो पता नहीं, बट इतना जरूर है कि सेक्रेट वॉर्स के बाद ही अनाउंस होगी अगर कोई बनेगी तो। और उसमें जेंडिया को ये लोग वापस एज अ मेन एक्ट्रेस लगेंगे या नहीं, उसकी मेन लव लाइफ के लिए, या कोई और इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज दे हैव शोन अ सीन जिसमें जेंडिया स्माइल कर रही है सनसेट में उसका नेकलेस पकड़ के, मैं बता चुका हूँ तुम्हें। तो हो सकता है कि ये करे या फिर जीन ग्रे के साथ केमिस्ट्री बने, कुछ भी हो सकता है। एंड आई होप मार्वल रिबूट होने के बाद अगर एक्स-मैन आए तो उसमें सेडी सिंह को ही जीन ग्रे लेकर आना। पता चले हॉलीवुड में 4 जीन ग्रे आ चुकी है। अगर बात करें हल्क वाले सीक्वेंस की तो वो बहुत ज्यादा सेंस बनाता है एंड वो आगे एमसीयू में बहुत काम आ सकता है। हमें दिखाया गया है कि वो एक साइकाइट्रिक वार्ड में चले गया है, एंड हम जानते हैं अगर मार्वल चाहे तो एक साइकाइट्रिक वार्ड में एक और हल्क बैठा है। कौन?
वो कैप्टन अमेरिका फैल्कन वाला ब्रेव न्यू वर्ल्ड जिसमें रेड हल्क बैठा हुआ है। सो या और उन्हीं के साथ एक और बंदा है भाई जो इनक्रेडिबल हल्क में विलन था। तीनों एक ही साइकाइट्रिक वार्ड में होंगे अगर मार्वल वजह ये सारी चीज दिखाना चाहे तो। इससे इतना तो समझ आ गया डूम्सडे में अपना मार्क रफलो वाला हल्क नहीं होने वाला, तो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए उसको साइकाइट्रिक वार्ड में डाला गया है इस मूवी के थ्रू। तो हो सकता है कि सेक्रेट वॉर्स में वो आ जाए। हल्क से एक चीज और याद आई, एक सीक्वेंस ये भी था कि जब हल्क स्पाइडरमैन को पकड़ के मार रहा होता है, जब जीन ग्रे उसके माइंड को कंट्रोल कर लेती है, हम लिटरली 10 साल बाद, क्योंकि मूवी 2028 पे बेस्ड है एंड इन्फिनिटी वॉर 2018 में आई थी, उसके बाद जाके हम अपना प्रॉपर गुस्से वाला हल्क देखते हैं। उसे कहते हैं लुक एट मी आई एम योर फ्रेंड पीटर, एंड फिर हल्क धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। लेकिन द पॉइंट इज कि जो हल्क है में स्पाइडरमैन से फेस टू फेस नहीं मिला। लाइक वो स्पाइडरमैन को तो जानता होगा, उसने कभी पीटर को नहीं देखा। हो सकता है कि हल्क के अंदर जो ब्रूस बैनर है शायद वो रिकॉग्नाइज कर गया हो पीटर को, बट द पॉइंट इज आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि वो जब पहले उससे मिला था कॉलेज के अंदर तो वो उसको नहीं जानता था, उसकी शक्ल नहीं, उसका नाम नहीं, तो उसने कुछ और नाम बताया अपना नेड करके। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हल्क को कहीं ना कहीं ब्रूस बैनर के अंदर रह के पीटर याद था, मे बी टोनी का फ्यूनल, या फिर पीटर को नहीं तो एटलीस्ट स्पाइडरमैन को तो रिकॉग्नाइज कर गया होगा। इतना तो याद है कि हम थानोस के साथ मिलकर लड़े थे, तब जाके वो थोड़ा काम डाउन हुआ था और गिर गया था, फिर वो साइकाइट्रिक वार्ड में पाया गया। अब ये ना हो कि इस फाइट के बाद हल्क वापस बाहर ना आ पाए, वो आगे आने वाली कोई भी एवेंजर्स में ना आए। प्लीज भाई हल्क को ले आना, अपना ओरिजिनल हल्क। और वो सीन लिटरली हमें बहुत ज्यादा थॉर रैग्नारॉक की भी याद दिलाता है, ऐसे ऐसे करके पटका था हल्क ने। लेकिन एक बात तो है, ये अपने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की फर्स्ट रियल स्पाइडरमैन मूवी लगती है, बाकियों के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सिनेमैटिक फील होती है। आई जस्ट होप कि पीटर की लाइफ पे पुरानी चीजों को हटा के, क्योंकि अब उनको एक क्लोजर मिल चुका है इस मूवी के थ्रू, आगे आने वाली लाइफ में अगर आगे उसकी कोई मूवी बनेगी, वन मोर डे कर कुछ ऐसे अगर डे वाली फ्रेंचाइज बनेगी, वो पार्ट और निकाले जाएंगे, ट्रिलॉजी को कंप्लीट करा जाएगा, तो प्लीज न्यू कैरेक्टर्स को ऐड किया जाए। मूवी का वो सीन जब जीन ग्रे हैंड के पूरे ग्रुप में एक एक करके लोगों में ट्रांसफर होती जा रही थी, तो उससे पूछती थी यू आर पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन, तो वो कहता आई एम बोथ। भाई वो सीन जेन्युइनली बहुत कमाल था। ये मूवी आपको थंडरबोल्ट्स की भी याद दिला सकती है। अब तुम लोग बोलोगे भाई 1 साल पहले तो है, इसमें क्या नॉस्टैल्जिया, बट तुम देखो तो वॉइड भी कुछ बुरा नहीं था। वो बॉब की बस एक पर्सनैलिटी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस था एंड उन लोगों ने उसको कंट्रोल करा था वर्ड्स के थ्रू, होप के थ्रू। एंड सेम यहाँ पे भी यही हुआ कि जीन ग्रे को कंट्रोल किया पीटर पार्कर के वर्ड्स के थ्रू। उसने जब अपना पेन एक्सप्रेस किया तो उसको लगा कि यार खोया तो उसने भी है, ये तो हीरो बना हुआ है, तो मैं खोकर विलन क्यों बनूं। आज के लिए बस इतना ही। ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का स्पॉइलर टॉक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।